नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों पर चर्चा करने से पहले आपको एक बात बतानी है और वो है कि ओपिनियन पोस्ट जिसे आपने इतना सम्मान प्यार दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, अब कैपिटल टीवी बन गया है और इसी कैपिटल टीवी के प्लेटफॉर्म पे अब हम लोग इस खबरों की खबर को आगे बढ़ाएंगे। तो कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आगे चर्चा में हम आज यूपी की राजनीति की बात करेंगे। यूपी की राजनीति में एक नया चेहरा उभर रहा है जिससे मायावती की रातों की नींद उड़ गई है। मायावती को अंदर से उतना डर भाजपा, कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी से भी नहीं मिला था, उतना डर समाजवादी पार्टी के उभार से भी नहीं लगा था, जितना डर एक ऐसे नेता के उभार से लगने लगा है जिन्होंने अपनी राजनीति में पूरी तरह से कदम भी नहीं रखा है, जो अभी आंदोलनों की राजनीति कर रहे हैं, जो अभी दलितों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति के राजनीति में आने से पहले ही मायावती ने उनके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया है, जबकि वो व्यक्ति बार बार मायावती से इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मायावती जी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बसपा के साथ जुड़ने में कोई समस्या नहीं है। और वो व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के उभार से मायावती के अंदर डर पैदा हो गया है। आखिरकार एक ही तरह की राजनीति करने वाले दो लोग एक दूसरे के इतने दूर विरोधी क्यों हो गए, जबकि दोनों ही दलितों के अधिकार की बात करते हैं। दोनों का मानना है कि दलितों को राजनीति में नहीं, समाज में एक अच्छा दर्जा मिलना चाहिए, सम्मानजनक दर्जा मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। दोनों ही, या चंद्रशेखर आजाद हों या फिर मायावती हों, दोनों के राजनीतिक एजेंडे में हर बार इसी बात को उभारा जाता है कि दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी एक तरफ चंद्रशेखर आजाद बार बार मायावती की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती जो हैं उन्हें झटकने के साथ साथ उनके खिलाफ एक अभियान चलाने में जुटी हुई हैं। वो बार बार ये बात कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण भी कहा जाता है, वो दलितों के साथ छल कर रहे हैं, वो दलित राजनीति को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए दलित राजनीति के इस उभार को समझना पड़ेगा। जिस तरह से मायावती ने एक नया डिस्कोर्स पैदा किया था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए जिन चीज़ों को उन्होंने सहारा लिया था, कहीं वही चीज़ रिपीट ना हो जाए, सबसे बड़ा डर मायावती को इसी बात को लेकर है। सबको पता है कि मायावती के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत काशीराम ने करवाई थी और काशीराम ने ही पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक दलित राजनीति को नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ाया था और उन्होंने ही पार्टी की कमान भले ही उन्होंने मायावती को सौंपा था, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा वो बने रहे और उन्होंने ये जो नया तरीका, राजनीति का नया तरीका बताया था, उन्होंने ही बताया था। आखिरकार काशीराम ने मायावती को यहाँ तक पहुँचाया। मायावती उस समय युवा चेहरा थी और इनके आधार पर यूपी की राजनीति को एक नई दिशा मिलनी थी। धीरे धीरे मायावती की पार्टी आगे बढ़ती गई और मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गई। अब यूपी की राजनीति में दलित वोट मायावती को अपना लगता है। उन्हें लगता है कि इस वोट पर मेरा पूरा अधिकार है, किसी और पार्टी को ये वोट जा ही नहीं सकता, ये लोग किसी और पार्टी के साथ जा ही नहीं सकते। और ये डर तो उनको पहले से भी लग रहा था। भाजपा, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब में जब दलितों का वोट थोड़ा थोड़ा बढ़ता था तब भी मायावती को चिढ़ होती थी, लेकिन उनको चिढ़ होती थी, डर नहीं होता था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस नए उभार ने उनकी रातों की नींद छीन ली है। उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह हम राजनीतिक पायदान पर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, उसी तरह से एक बार हम ढलान पर पहुंच जाएंगे अगर चंद्रशेखर आजाद इसी तरह से अपना राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाते रहे तो। और इसीलिए मायावती इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और बार बार चंद्रशेखर आजाद की आलोचना करती हैं, उन्हें दलितों के साथ धोखा देने वाले व्यक्ति बताते हैं। जबकि चंद्रशेखर आजाद की समस्या अलग है। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, अभी तक दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए छोटे छोटे आंदोलन चलाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर दलितों के अधिकार की बात होती है तो अपने वो भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं
और अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और मीडिया में भी उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। वो कई प्रोटेस्ट में हिस्सा ले चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। अभी भी जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी वो दिल्ली तक पहुंच गए थे और उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में उनकी जमानत रद्द कर दी गई और अभी भी वो हिरासत में ही हैं। तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए दलितों के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में वो कभी भी अपने आप को मायावती का विरोधी नहीं बताते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अभी राजनीति में नए नए आए हैं, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर किसी बड़ी पार्टी में, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें जगह मिले तो हमारे राजनीतिक कैरियर को एक उड़ान मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा, जिससे कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह की राजनीति, हम प्रोटेस्ट की राजनीति करते रहे तो फिर चुनावी राजनीति में हमें एक मुकाम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बार बार वो मायावती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर मायावती उन्हें स्वीकार कर लें तो फिर उनके राजनीतिक कैरियर सही मोड़ पे चला जाएगा, सही दिशा उसे मिल जाएगी। लेकिन मायावती इसके विपरीत सोचती हैं। मायावती अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पिछले चुनाव में ही जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो उस समय मायावती ने एक लड़के को आगे बढ़ाया था और हर मंच पे मायावती के साथ वो लड़का दिखाई पड़ रहा था और वो लड़का कोई और नहीं, मायावती के भाई के बेटे आकाश आनंद थे। आकाश आनंद के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हो रही थी मीडिया में और धीरे धीरे ये सामने उभर के आने लगा कि आकाश आनंद को मायावती अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बना सकती हैं। पहले उन्होंने अपने भाई आनंद को राजनीति में लाया था और पार्टी का अध्यक्ष बनाने की भी कोशिश की थी, पार्टी में बड़े पद भी दिए थे, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के कारण फिर से उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन इस लड़के को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे वो कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि मायावती का राजनीतिक करियर अभी लंबा है। मायावती अभी उस जगह पर नहीं पहुंची हैं जहां से उनके राजनीति का खात्मे का शुरुआत हो सके। यानी मायावती अभी कम से कम 20-25 साल राजनीति कर सकती हैं और इतने लंबे दौर के बीच अगर एक बड़े दलित नेता को अपने पार्टी में ले आती हैं, इस तरह के एक दलित जो उभरता हुआ युवा दलित नेता है उनको अगर अपने पार्टी में रखती हैं तो उनके लिए राजनीतिक खतरा पैदा हो जाएगा। वो कभी भी मायावती की पार्टी में आने के बाद मायावती के इशारों पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक फैन फॉलोइंग्स है। दलित लोगों के बीच, दलितों के बीच उन्होंने अपनी एक पैठ बना ली है और भीम आर्मी, भले ही वो भीम आर्मी पूरी तरह से बसपा के साथ मिल जाए, लेकिन भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी अपनी एक छवि है जो उसको बनाए रखेगा। और इस तरह वो हो सकता है कि मायावती की उस पार्टी पर धीरे धीरे कब्जा कर लें और मायावती फिर देखती रह जाए। हो सकता है कि जब मायावती उन्हें फिर पार्टी से निकालने की भी कोशिश करें तो मायावती ही खुद पार्टी से निकल जाएं और दूसरे लोग उनका नेतृत्व स्वीकार कर लें। तो इस बात का डर सबसे ज़्यादा मायावती को लग रहा है। दूसरी बात है कि मायावती अगर वो अपने पार्टी में उन्हें लेना नहीं चाहती हैं तो भी बार बार उनके खिलाफ क्यों बयान देती है, जबकि दोनों एक दलित नेता है, दलितों की राजनीति करने का दावा करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला मायावती के साथ यही है कि अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद को खुली छूट देते हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद को दलितों की राजनीति से इतर राजनीति करने का, उनको धोखा देने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगाते हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन चंद्रशेखर आजाद का उभार उत्तर प्रदेश में होना शुरू हो जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनके अच्छे खासे वोट बैंक हो गए हैं, उनके अच्छे खासे समर्थक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आगे आने वाले हर चुनाव में अगर चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी चुनाव लड़ती है तो उस स्थिति में मायावती को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और इसी बात का डर मायावती को हमेशा बना रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब उन्होंने बार बार ये कहा, चंद्रशेखर ने कहा था कि मायावती हमें अपनी पार्टी में रख लें या हमें अपने पार्टी का उम्मीदवार बना दें तो हमें इसके से कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मायावती ने उनको भाव ही नहीं दिया, किसी स्तर पर भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि वो बार बार ये आरोप लगाती रही कि अगर चुनाव में भीम आर्मी का उम्मीदवार खड़ा होता है तो ये दलितों के साथ धोखा है, क्योंकि दलितों का वोट उससे बढ़ जाएगा। लेकिन मायावती को ये बात शोभा नहीं देता है।
उन्हें सोचना चाहिए कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के, पूरे कम्युनिटी के वोट पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर कोई भी ये आरोप लगाता है कि इस कम्युनिटी के कोई दूसरा नेता अगर उभरता है तो उस कम्युनिटी को वो दिग्भ्रमित कर रहा है, तो ये आरोप बहुत ही गलत है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का उभार हो रहा है, उससे मायावती बिल्कुल डर गई हैं, मायावती परेशान हो गई हैं और उन्हें अपनी पार्टी में कोई ऐसा दलित चेहरा, ऐसा चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिनको अपने अलावा, जो मायावती हैं उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिनको थोड़ा बहुत भी फुटेज देके आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें, मीडिया में ले जाएं और चंद्रशेखर के खिलाफ खड़ा कर सकें। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है और इसी के कारण वो कंफ्यूज्ड हैं और बार बार चंद्रशेखर आज़ाद के उभार को नीचे दबाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। और हमें जिस तरह से आपने ओपिनियन पोस्ट के प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन पोस्ट पर इतना सम्मान दिया, व्यवहार दिया और हमें सहयोग दिया, उसी तरह से सिर्फ इसके नाम चेंज हो जाने के बाद अब जो कैपिटल टीवी बना है, इसका भी हमें उसी तरह से सहयोग देते रहिए, ताकि हम आगे इसको और आगे ले जा सकें और अच्छी खबरें आपके लिए ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।